सोशल मीडिया के लिए हमें सबसे पहले एक आम व्यक्ति को हम उनके लिए जो सलाह दे सकते हैं वो है कि सबसे पहले हमें हमारा डेली रूटीन अगेन उसको मैनेज करना पड़ेगा। कि मैं अगर मेरे पूरे दिन में एक उचित समय पर ही, है ना, एक निर्धारित टाइम हमने बनाया, उसी टाइम पर मैं मोबाइल चलाऊं और मुझे उतने टाइम के लिए चलाया और मैं अपनी वापस से गतिविधियां एक्टिविटीज़ पर लौट जाऊं। कि जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैं 8 घंटे के लिए पढ़ता हूं तो 8 घंटे में मैं बीच बीच में थोड़ा सा, ताकि मेरा ब्रेन फ्रेश भी हो जाए और थोड़ा मुझे फोकस होने के लिए आगे अच्छा लगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे आगे कुछ रिवॉर्ड चाहिए। तो हम ये करें कि कुछ समय तक हम हमारा एक लाइफस्टाइल जो हमारा जैसा भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या जिस भी स्थिति में हम उसको करें, फिर हम उस माइंड को एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए सोशल मीडिया का थोड़ा यूज़ कर लें। और लेकिन वो फिक्स टाइम के लिए होना चाहिए। मोबाइल में अलार्म सेट करके रखें कि भाई इतने से इतने देर के लिए हमने चलाया, फिर उसको हम वहाँ पूरी तरह से छोड़ें, फिर अपने काम पर लौटें, फिर हम उसके बाद एक कुछ समय के लिए चलाएं। तो पूरे डे में हमने अगर 2 घंटे भी चलाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं 7-7 घंटे, 6-6 घंटे या 8-8 घंटे भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे तो देखिए क्या होता है कि किसी भी आदत को या किसी भी लत को अगर हम अचानक से पूरी का पूरा हटा देंगे तो या हम सामने वाले से कहेंगे नहीं तुम्हें यूज़ नहीं करना है, जो कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि आपका फ़ोन छीन लिया जाएगा, आपको पूरी तरह से सोशल मीडिया नहीं करना है। तो अगर हम बैन कर देंगे तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन और सब चीज़ें उत्पन्न होगी, तब हमें इनसिक्योरिटी आएगी, उससे डर सा लगेगा। लेकिन अगर हम उसका ये करें कि उसका रिप्लेसमेंट करें कि हम ज़्यादा समय से उसको कम समय पे लेकर आएँ, कि ज़्यादा यूज़ किया अब हम कम कम टाइम पे कर रहे हैं, साथ में हम हमारा वो ज़रूरी काम है वो भी कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे देखना एक दिन आता है कि हमारा जो प्लेजर या फिर हमको जो उससे खुशी मिल रही है वो निर्धारित है और उतना ही हमें मिलेगा, तो वो हमारी आदत नहीं बनेगा। पहली बात में ज़्यादातर पेशेंट आते हैं उनका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ होता है। जी, कोई बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती, कोई बोलता है मैं बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ, लिमिट से ज़्यादा। तो ये चीज़ हो क्यों रही है, इसका रीज़न क्या है? देखिए साइकेट्री यूनिट में हमारे पास आते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सर नींद ही नहीं आती। अच्छा, इसके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के ही लोग हैं। हमारे पास ना 18, 19, 20 साल के व्यक्ति भी आए हैं जिन्होंने कहा सर नींद नहीं हो पा रही प्रॉपर, एक अच्छे से रिफ्रेशमेंट ही नहीं फील हो पाता। वहीं 40 साल के बुजुर्ग भी आए हैं, 40 साल के व्यक्ति भी आए हैं, या 40 साल के व्यक्ति भी आए हैं, या कुछ ऐसे लोग जो 60, 65, 70 साल के बुजुर्ग लोग भी आए हैं हमारे पास। अलग अलग उम्र, अलग अलग एज ग्रुप में हमने ये देखा है अगेन उस लाइफस्टाइल को हमने जो बिगाड़ कर रखा है वो अनियमित है हमारी, उससे ही कहीं ना कहीं अनिद्रा की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। अब देखिए युवा अवस्था में या कहें कि हम अभी की स्टेज जो है हमारी रिटायरमेंट या 50 साल के पहले की बात करें, तब तक तो ऐसा है कि व्यक्ति ने जो अपब्रिंगिंग हुई है कि हमें सुबह से उठना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आगे जाकर करियर करना है, करियर आपका हो गया है तो आप उस पर जॉब के लिए भिड़ जाते हो, आप अपनी जॉब के लिए अपने काम पर पूरा ध्यान देते हो क्योंकि आप डेली पूरा जो 10 से 5 का पूरा टाइम होता है, इस पूरी स्थिति में आप खुद का ध्यान रखना धीरे धीरे कम कर देते हो, है ना। तो हमने 2 ग्रुप में बांटा, एक ऐसे लोग, एक हो गया बुजुर्ग, उन पर हम बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में रेगुलरली जब हम बिजी रहेंगे, हम वर्कलोड बढ़ाते रहेंगे, स्टडी लोड बढ़ता रहेगा, तो हमारे ब्रेन को हम जब ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे, 24 घंटे में जो समय है हमारा स्लीप का, उस स्लीप को छोड़कर हमने उस समय को भी हमने हमारी लाइफस्टाइल में या हमारी जैसे सोशल मीडिया का यूज़ में या फिर हमने किसी स्टडी वर्क में या वर्क लोड में हमने यूज़ किया, तो हमारा स्लीप का जो टाइम है वो कम होने लगेगा। अब स्लीप टाइम अगर कम होता है तो हमारी जो सिकार्डियन रिदम साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। मेडिकल में एक रिदम साइकिल हमें पढ़ाई जाती है, उस साइकिल के थ्रू हम ये समझते हैं कि 24 घंटे में एक व्यक्ति कितना समय सोएगा, कितना वो अलर्टनेस, अवेयरनेस के साथ दिन में काम कर पाएगा और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। अगर वो रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, हम हमारी लाइफस्टाइल या फिर सोशल मीडिया या फिर गेमिंग इन सब के माध्यम से अगर उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसके भी हमें साइड इफेक्ट देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। वो तमाम बीमारियों को जन्म देगा जिसमें हम इंसोम्निया या फिर अनिद्रा जैसी बीमारियां पहले उत्पन्न होती हैं।
अगर इंसोम्निया हो चुका है तो क्या होगा कि उस व्यक्ति पर याद न रहना, ध्यान न लगना, मन न लगना, उदास रहना, चिड़चिड़पन रहना, ऐसी तमाम चीज़ें जो है मानसिक विकार फिर धीरे धीरे आने लगेंगे। साथ ही शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, पेट साफ न होना, सिर दर्द होना। और जब बॉडी पूरा एक सुस्त रहेगी तो आप अगले दिन की जो दिनचर्या है वो आपकी गड़बड़ होती है। ये हम लगातार हम अनिद्रा वाले पेशेंट में हमारे देखते हैं। अब मैंने एक हिस्सा छोड़ के रखा था, वो है कि हमारा जीरिया ग्रुप या फिर हमारे ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर में दादाजी है, हमारे दादी जी है, उनके लिए अगर बात करें तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा जो कारण मैंने जो महसूस किया है वो है अकेलापन। वो है कि एक लंबे समय तक मैंने काम किया। फॉर एग्जांपल आपकी बात अगर मैं करूं, अभी आपकी जो एज है, यहाँ से आपने आपका वर्क लिया, आपने अच्छे से काम किया, आपने प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले समय पे, तो आपने 30-40 साल बहुत काम किया। लेकिन एक एज आई जब हर एक व्यक्ति को रिटायरमेंट लेना पड़ता है। एक एज आती है जब आप आपके घर में रहते हो, आपको बाहर जाने नहीं मिलता है, आपके बच्चे अब जा रहे हैं बाहर, आपके बेटे बेटी बाहर काम कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ आप हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो है, अब आपके पास घर की सारी चीज़ें हैं। तब आपने एक लंबा समय आपके माइंड ने देखा है कि लगातार आपने काम किया है, लगातार आप बिजी रहे हैं, तो वो जो आपने स्वयं का ध्यान रखना था, खुद के लिए एक समय देना था, वो आप नहीं दे पाए। अब ऐसी स्थिति आएगी कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास आपके बच्चे पास में है, ना आपके पास आपके काम काज है, तो ऐसी स्थिति में आप अकेला महसूस करेंगे, बेकार महसूस करेंगे, परेशान महसूस करेंगे। तो उनसे भी बुजुर्गों में थोड़ा नींद की जो है स्थिति कम होने लगती है। और ये दूसरा फैक्टर है एजिंग। उम्र के साथ साथ नींद जो है वो कम होती ही जाती है।